सुप्रभात बाल मित्रों, आज 27 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। अपने जीवन में स्वयं के स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दें। गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर ओन हेल्थ इन योर लाइफ। इस विचार का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में सेहत को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अक्सर लोग काम, पैसा या दूसरों की जरूरतों में खुद की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में थकान, बीमारी या तनाव हो सकता है। यह संदेश हमें बताता है कि स्वस्थ शरीर और शांत मन के बिना जीवन की अन्य उपलब्धियां अधूरी हैं। इसलिए नियमित व्यायाम, पौष्टिक खाना, मानसिक शांति के लिए ध्यान या आराम और अपनी भावनाओं को संभालना जरूरी है। सेहत को प्राथमिकता देकर ही आप लंबे समय तक खुशहाल और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है कॉन्सेंट। CONSENT। कॉन्सेंट का अर्थ होता है सहमति, जिसका अर्थ है किसी कार्य, निर्णय या प्रस्ताव के लिए स्वेच्छा से दी गई सहमति या अनुमति। कॉन्सेंट जबरदस्ती के बिना, पूरी जानकारी के आधार पर और स्वतंत्र इच्छा से दिया जाने वाला समर्थन है। उदाहरण के लिए, चिल्ड्रन कैन गो ऑन द स्कूल ट्रिप ओनली आफ्टर देयर पेरेंट्स कॉन्सेंट। माता पिता की सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल ट्रिप पर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। हरे पीले काले, खट्टे मीठे रस से भरे, खाने में लगते बड़े स्वादिष्ट, कोई जानता है इनका नाम? इस पहेली का जवाब है अंगूर। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 27 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1526 में आज ही बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। बेहतर सैन्य रणनीति और तोपखाने के बल पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। 1848 में आज ही कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भारत में पहली बार महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। 1912 में आज ही प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और नृत्यांगना जोहरा सहगल का जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय कला और सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1945 में आज ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की सेनाओं ने नाजी जर्मनी को हराने के लिए एकजुट होकर अंतिम हमला शुरू किया। सन 1960 में आज ही नई दिल्ली में सैन्य रणनीति और रक्षा अध्ययन के लिए प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय यानी NDC की स्थापना हुई। सन 1963 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन परिषद की स्थापना हुई। इस दिन की स्थापना को याद करते हुए 1995 से प्रति वर्ष 27 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस मनाया जाता है। सन 1972 में आज ही चंद्रमा पर अन्वेषण के बाद नासा का अपोलो 16 सुरक्षित रूप से धरती पर वापस आ गया। सन 2005 में आज ही दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A380 ने फ्रांस में सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान भरी। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे जोहरा सहगल के बारे में। जोहरा सहगल भारतीय रंगमंच, नृत्य और सिनेमा की एक प्रतिष्ठित और सदाबहार शख्सियत थीं। 7 दशकों से अधिक समय के अपने लंबे और शानदार करियर में उन्होंने कला के विभिन्न रूपों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताज उल्ला खां था। कला के प्रति उनके जुनून ने उन्हें रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लाहौर में शिक्षा प्राप्त की
और फिर उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गईं, जहां जर्मनी के ड्रेसडेन में उन्होंने मैरी विगमैन के स्कूल से आधुनिक नृत्य का प्रशिक्षण लिया। भारत लौटने पर वह 1935 में प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर की नृत्य मंडली में शामिल हो गईं और दुनिया भर में प्रदर्शन किया। यही उनकी मुलाकात अपने भावी पति कामेश्वर सहगल से हुई। नृत्य के बाद उन्होंने अभिनय की ओर रुख किया और लगभग 14 वर्षों तक पृथ्वी थिएटर के साथ जुड़ी रहीं, जहां उन्होंने कई नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसके बाद वह इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA से भी जुड़ी। 1960 के दशक में वे लंदन चली गईं और वहां ब्रिटिश टेलीविजन, फिल्मों और थिएटर में काम किया। भारत लौटने पर उन्होंने वृद्धावस्था में हिंदी सिनेमा में एक नई और बेहद सफल पारी शुरू की। उन्हें अक्सर ऊर्जावान, जिंदा दिल और शरारती दादी या नानी की भूमिकाओं में देखा गया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। भाजी ऑन द बीच, हम दिल दे चुके सनम, दिल से, वीर ज़ारा, चीनी कम, बैंडिट लाइक बेकहम और सांवरिया जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1998, पद्म विभूषण 2010 और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2004 जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। 10 जुलाई 2014 को 102 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ज़ोहरा सहगल का जीवन हमें प्रेरित करता है कि जुनून, कड़ी मेहनत और जीवन के प्रति उत्साह से किसी भी उम्र में सफलता हासिल की जा सकती है और चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 27 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस हर साल 27 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन डिजाइन के महत्व और हमारे जीवन तथा समाज पर इसके प्रभाव को पहचानने और मनाने के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन परिषद ICOD द्वारा की गई थी, जो डिजाइनर पेशेवरों का एक वैश्विक संगठन है। 27 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1963 में ICOD, जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ग्राफिक डिजाइन संघ परिषद इकोग्राडा के नाम से जाना जाता था, की स्थापना हुई थी। शुरुआत में इसे विश्व ग्राफिक्स दिवस भी कहा जाता था, लेकिन बाद में ग्राफिक डिजाइन के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के डिजाइन के महत्व को शामिल करने के लिए इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस कर दिया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य डिजाइन की शक्ति को उजागर करना है, कैसे यह हमारे जीवन को आकार देता है, संचार को बेहतर बनाता है, नवाचार को प्रेरित करता है और जटिल समस्याओं का समाधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस हमें डिजाइनरों के महत्व, योगदान और रचनात्मकता की याद दिलाता है और यह प्रेरित करता है कि कैसे डिजाइन का उपयोग एक बेहतर, अधिक कार्यात्मक और सुंदर दुनिया बनाने के लिए किया जा सकता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है मूर्तिकार की परीक्षा। एक दिन कलाधर नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार अपनी कार्यशाला में तल्लीन था। अचानक उसे 2 व्यक्तियों की फुसफुसाहट सुनाई दी। बेचारा मूर्तिकार, एक ने कहा, उसका समय समाप्त हो रहा है, कल हमें उसकी आत्मा को ले जाना होगा। मूर्तिकार का दिल धड़कने लगा। मौत का सामना कौन करना चाहता है? उसने सोचना शुरू किया। फिर उसे एक विचार आया। उसने अपनी मूर्तिकला कौशल का उपयोग करके अपनी हूबहू अपने जैसी 5 मूर्तियां तराशी। सुबह होते ही यमदूत कार्यशाला में आ धमके। उन्होंने मूर्तियों की कतार देखी। इनमें से कौन असली है? एक ने पूछा। वे भ्रमित थे। सभी मूर्तियां एक जैसी दिख रही थीं। तभी एक यमदूत को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, देखो, इस मूर्ति की आंखें थोड़ी असमान हैं और इस मूर्ति का अंगूठा गायब है। यह सुनकर कलाधर आग बबूला हो गया। उसका अहंकार जैसे फूट पड़ा। वह अपनी कला में कोई दोष बर्दाश्त नहीं कर पाया और चीख कर बोला, मूर्ख, मेरी मूर्तियां त्रुटिहीन हैं। और यह कहते कहते उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी।
जैसे ही उसका बोलना बंद हुआ, उसका सिर एक तरफ झुक गया और उसका शरीर लुढ़क कर मूर्तियों के बीच गिर पड़ा। यमदूत उसकी आत्मा को ले जा चुके थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को उसकी कमियों से अनजान बनाकर विनाश की ओर ढकेलता है। इसलिए हमें हमेशा अहंकार से बचना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।